Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. And very happy music. Music. Cheers. अच्छा, happy music. When black coffee hits your bloodstream early in the morning. Oh ho. The joys of life. So it's not early in the morning, sir. It's not early in the morning, but early in the morning मैं सवेरे जिम जाने से पहले भी ब्लैक कॉफी पीता, तभी पकड़े जाते हो जब बहुत चतुर बनने की कोशिश करते हो ना कि इट इज नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग। अबे जिम तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ही जाता हूँ ब्लैक कॉफी पी के। बिफोर आई गो एवरी डे, यू नो व्हाट, आई हैव हाफ अ एप्पल। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मेरे जिम का रूटीन मैं बता देता हूँ। हाफ एन एप्पल, 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी, दिस इज माई प्री वर्कआउट। और मेरा पोस्ट वर्कआउट पता है क्या है? 1 बड़ा ग्लास सत्तू। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट है। तुम्हारे जैसे नहीं है, चुटकुला मारने के चक्कर में दोबारा क्रैश हो जाता है मामला। इसके वैसे नंबर काटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कट गए नंबर इसके आज। बताओ प्रोड्यूसर। जय हो। जय माता दी। आज अब माता जी का आशीर्वाद लेके अब चलेंगे हम। चलो। आज नंबर नहीं कटेंगे मेरे। खैर सर, एक हारिस राउफ नमूना है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सर। वो तो नमूना है ही, पारिवारिक नमूना निकला वो। क्यों, क्या हो गया भाई? विद फैमिली मजाक उड़वा रहा है अपने तो ऐसे किया। तो इंडिया में लोगों ने बोला हाँ जो देखा भाई ने वही बताया लोगों को कि एक आया ब्रह्मोस उड़ती हुई मार दी। क्या क्या बातें होती हैं यार। सीरियसली लोग सोशल मीडिया कोई कह रहा है राफेल गिर गया, कोई कह रहा है ब्रह्मोस गिर गया। हद ही हो गई यार। उसने ऐसे दिखाया कैसे गया ना, फिर बूम। तो फिर समझ में आ रहा है कि असल में कि गई कुछ नीचे क्रैश की और उसके बाद 2 4 6 25 लोगों के टुकड़े टुकड़े करके निकल गई। फिर क्या हुआ? पारिवारिक कैसे हो गया मामला? अब पारिवारिक ऐसा हो गया कि भाई साहब की बेटर हाफ मेहरारू उनका क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देखो हम मैच हारे हैं, कोई बात नहीं, हम जंग जीत गए। इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि वी लॉस्ट द मैच बट वॉन द बैटल। अब मैंने समझ में आया कौन सा बैटल ये जीते हैं। देखिए, आज की तारीख में भी मैं बता दूं, वैसे हंसी मजाक का ही शो है, पाकिस्तानियों को आज भी लगता है कि 65 की जंग वो जीत गए। इनफैक्ट ये गधे जश्न मनाते हैं, एक इनकी छुट्टी होती है नेशनल हॉलिडे, कि हम 65 की जंग जीत गए। 71 में भी तकसीम मुल्क हो गया लेकिन साजिश कर दी थी, कारगिल भी ये जीत गए। इनसे देखिए, जब आप, मैं क्या कहता हूं, आप इनसे एंगेज मत करो। कभी मैं पाकिस्तानियों के साथ तू मैं नहीं पढ़ता। कभी आपने देखा है अगर आप सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो सुअर को मजा आएगा, कपड़े आपके गंदे होंगे। इफ यू रेसल विद अ पिग, द पिग एंजॉयज इट बट योर क्लोथ्स विल गेट डर्टी। नेवर रेसल विद अ पिग। सुअरों के साथ एंगेज क्यों करना है यार? और यहां पे मैं उस लेडी को कुछ नहीं बोल रहा, वो शी इज समबडीज वाइफ एंड फुल सल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू द लेडी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो ये सब कर रहे हैं, ये सब ये करते हैं, ये हवा में। अच्छा, बल्ला घुमा रहा है, बैरल खुद की तरफ है। अच्छा, सुबह मुझे हंसी आ गई। बैरल को, अच्छा देखो ना, वो जो बल्ले के साथ सेलिब्रेट कर रहा है ना, बैरल खुद की छाती में लगा के। पता नहीं पगले हैं ये, पाकिस्तानी आर्मी ने यही सिखाया है कि जब बैरल होती है दुश्मन की ओर नहीं, खुद की छाती पे होती है। आई डोंट नो, एनीवे फॉरगेट अबाउट। देखो साफ मैं काटूंगा। सर ने मुझे सुबह वो फोटो भेजी और सर ने नीचे लिखा था कि यही कारण है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। मैं उठा हूं, मैंने सर का मैसेज देखा, मुझे लगा कुछ तो आया होगा। मैंने देखा, मुझे इतनी तेज हंसी आई, मेरे बाकी रूममेट भी उठ गए, क्या कर रहा है। इसका मतलब मैं इससे पहले उठता हूं। देखो, हेंस प्रूवन, या वो तो है, फैक्ट है। आई गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं शाम को जिम जाता हूं, आप सुबह जिम जाते हैं, तो आप जल्दी उठते हैं ऑब्वियसली। ये कोई ऐसी बात नहीं होती फालतू में। देखिए, बट एक बात बताओ प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट यार, इनको देखो, मैं बता रहा हूं, नेवर, ये जो पाकिस्तानियों के साथ आप लोग, मैं ट्विटर पे देखता हूं ना कि सवाल जवाब चल रहे हैं, नेवर एंगेज विद पिग्स। सुअर को अच्छा लगता है कीचड़ में कुश्ती करना, लोटना, उसको, उसकी फितरत है वो। आप क्यों उनके साथ लौट रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दूर रहता हूं, मैं इतना करता हूं कि दूर से गाली देके मैं वहीं पे कहता हूं
स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम कम करो उसका, ये कुछ ना बोल पाए, हमने उनको गरिया दिया जो गरियाना, उतना ही रिश्ता पाल के रखो, इससे ज्यादा नहीं। इट शुड बी वन वे, इट शुड बी वन वे, बस इतना ही है। आपके एक मित्र हैं सर पाकिस्तान से। कौन? उन्होंने बताया कि देखो पाकिस्तान को, उन्होंने सजेशन दिया कि पाकिस्तान की टीम को क्या करना चाहिए। कौन है? कौन है आपके एक मित्र। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहा, बड़ा खुफिया हो रहा है प्रोड्यूसर है। लेकिन उनका एक सजेशन आया कि पाकिस्तान की टीम, मैंने क्लिप देखी, मैंने तो सोशल मीडिया फ्लोट रहती है कि पाकिस्तान की टीम का सजेशन है कि कैसे पाकिस्तान की टीम बच सकती है इंडिया से हारने से, मतलब मैच ही मत खेलो। कह रहे 2 पॉइंट ऐसे ही दे दिया करो, 3-4 साल मैच मत खेलो, तो हो सकता है फिर उसके बाद कभी फिर देखा जाएगा आगे। पता नहीं यार इनका क्या है। खैर सर, वो AK-47 वाली आपने बात की ना? हाँ, जिसमें खुद की छाती पे बैरल लगा के फायर कर रहा था। लगा के फायर कर रहा कोई था। बात नहीं। हाँ। तो वो उसपे दानिश कनेरिया का एक स्टेटमेंट आया कि भाई ने AK चलाई तो गिल और शर्मा ने ब्रह्मोस मार दी। हरमूस मार दी। कह रहा है कि साहिबजादा फरहान signaled an AK-47 but then Shubman Gill and Abhishek Sharma launched a BrahMos of their own with bat. अच्छा, कभी एक बात नोट करी है, पाकिस्तानियों को, पता नहीं मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन मुझे भी अभी बड़ा एक अचंभा सा, बड़ा एक सेंस ऑफ सरप्राइज होता है। इनको बेइज्जती आप कर ही नहीं सकते, इनको महसूस ही नहीं होती। इनको शुभमन गिल और शर्मा मुंह पे गालियां दे रहे हैं, इनको महसूस ही नहीं होती गाली। आप इनके मुंह पे थूक दो, बोलेंगे देखो बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो, इनको महसूस, आप इनको जलील कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तानी वो कहते हैं कि तो नॉर्मल है हमारे लिए। अभिषेक शर्मा की आई थिंक बैटिंग चल रही थी, एक क्लिप मैंने देखी, ऑब्वियसली क्लिप्स ही मिल रही हैं तो मैं इसलिए एक दिन बाद आ रहा हूं मैं। उस बैटिंग के क्लिप में मजा नहीं है, वो क्लिप चल रही है, उसके पीछे एक आवाज आ रही है, और वो कमेंटेटर का मैं नाम भी बताऊंगा। वो कमेंटेटर कह रहे हैं देखिए आप लोग को बहुत जल्दी, मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी मत खेलिए, आप लोग आराम से खेलिए। फिर मैंने आवाज सुनी, फिर मैंने कहा चाचा आप मत कहिए, 9 गेंद में 36 रन मार देते थे आंसू निकाल देने वाले। कौन कह रहे हैं? द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग आराम से खेलने का सजेशन दे रहे थे। सहवाग कह रहा है आराम से खेलो, जो टेस्ट मैच में ऐसे बोलता था जैसे T20 खेल रहा है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये टेक्निक होती। गिल था कि एक स्टोरी है जहां पे सौरभ गांगुली ने लिटरली रिक्वेस्ट करा था वीरेंद्र सहवाग से कि वीरू भाई आपकी सेंचुरी बनने वाली है, धीरे से खेल के सेंचुरी। भाई ने उस बॉल पे भी छक्का मार दिया। भाई ने सचिन तेंदुलकर को जोश दिलवा के आउट करवा दिया। वो कह रहा टमाट, जस्ट इमेजिन, वीरेंद्र सहवाग कह रहा धीरे खेलो, मुझे आराम से खेलो। जो तेज खेलने का मुझे पीक है। 2011 वर्ल्ड कप का मैच याद है सर, उमर गुल बॉलिंग कर रहा है, भाई साहब आते हैं 9 गेंद में 9 चौके मार के आउट हो चले जाते। वो कह रहे कि तुम आराम से खेलो। चलो भाई साहब, मुझे वो क्लिप ना, उसमें कुछ तो मुझे आई थिंक इसी के सेशन से मुझे बस वो क्लिप ऐसे देखी तो मैं सुन रहा था, होता ना कब आप देखिए नहीं देखा मैच लेकिन आपको इंटरेस्ट होता है, आप एक क्रिकेट फैन हैं तो रहे हैं जो भी, तो वो क्लिक करके देखा मैं तो पीछे से आवाज सुनने का, वाह सर। और बताओ। हाथी कह रहा गन्ना मत उखाड़ना। खैर साहिबजादा से पूछा गया सर कि साहिबजादे से पूछा गया कि भाई आपने वो AK-47 वगैरह किया, तो कह रहे देखिए मैं 50s पे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ क्योंकि बना भी कम पाता हूँ। मैं 60s पे करता हूँ। तो कह रहा मुझे लगा बन गई तो मुझे सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, तो मैंने कर दिया। मुझे परवाह नहीं कि लोग कैसे कर रहे हैं, आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए मैच में। अच्छा उनको अभी उम्मीद है कि अभी अगला मैच एक और होगा अगर फाइनल, हाँ तो उसमें जीत जाएंगे, उसमें कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, जीते जो जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना ही बंद कर दिया सब बकवास। धोनी के साथ उसका फोटो वो किया जा रहा है मैच। किसका? धोनी ने भी एक बार किया था ना ये। नहीं बट उसकी बैरल सही दिशा में थी। तो उसकी बैरल जो थी धोनी पैराट्रूपर है यार। उसने वैसे पकड़ी थी और ऐसे करके किया था। हाँ। उल्टी चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुअर के साथ कुछ थी। महेंद्र सिंह धोनी की फोटोग्राफ जो दिखा रहे हैं उसमें बैरल सही दिशा में थी,
ये 2-3 और बैट्समैन है अलग अलग उसके। तो कह रहे कि देखो ये भी तो कर चुके हैं। अबे वो सीधी बैरल चला रहा था। तुम भी ढंग के चलाओ। तुम चला लो तो ढंग की तो चला लो। खैर कोई बात नहीं सर। शाहिद अफरीदी का भी बढ़िया ही चल रहा है। भाई ने अभी बोला है कि ये जो अंपायर खराब अंपायरिंग कर रहे हैं ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आईपीएल में अंपायरिंग करनी है। अबे हमारे पास पैसा है तो कर रहे हैं। जिसके पैसा होगा उसके फेवर में जाएंगे। ठीक है नहीं सर बिक गए अंपायर। पंडित, बॉल में चिप, टॉस, अब अंपायर। देखो मैं ये तो खैर मजाक हो गई। ऑन अ सीरियस नोट में एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि जो सीनियर रिटायर्ड लोग हैं, अफरीदी शायद कैप्टन भी रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ये जो नए बच्चे हैं ना, नए लड़के हैं, इनको गाइड भी नहीं करते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। यही चीप 2-2 रुपए की ट्रोलिंग जो होती है ना, इसी में इनकी जिंदगी बन गई। इनको लगता है कि ट्विटर पे 4 लाइक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे इतने इंप्रेशंस आ जाएंगे, यही इनकी जिंदगी है। मतलब कि अफरीदी को यह बोलना चाहिए था जाके कि गधों तुम बैटिंग क्यों नहीं कर पाए ढंग से। अफरीदी खुद ढंग की नहीं कर पाता था वैसे, लप्पेबाज था बिल्कुल, घुमा के मारा, लग गई तो लग गई वरना आउट। ही इज लाइक चाइनीज है, उसका दामाद भी चाइनीज है, लेकिन ओरिजिनल चाइनीज कौन है? शाहिद अफरीदी, क्योंकि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। उसकी बैटिंग भी वैसी थी। देयर वाज नो ग्रेस, डिग्निटी एंड कंटिन्यूटी टू हिज बैटिंग, उसमें वो नहीं था, नीदर क्लास। अब इशू ये है कि ही शुड, वो इसके बारे में नहीं, ये हो गया, चिप हो गया, 22 पंडित आए थे, उन्होंने मंत्र फूंक दिए। देखो जब मदरसे में पढ़ेगी कौम, तो अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? What will you expect from a people? 25 करोड़ में से 20 करोड़, अगर वैसे तो 20 करोड़ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 25 करोड़ में से हाफ जो पढ़े लिखे हैं, लेटेस्ट से पढ़े लिखे पाकिस्तान में 10 करोड़ हैं, उनमें से 10 करोड़ में 8 या 9 करोड़ लिटरली तो मदरसे में पढ़े, शायद अफरीदी टाइप के। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? दे आर मदरसा छाप, आप उनसे क्या? मैं तो, ये तो पॉइंट है भी नहीं डिस्कशन का प्रोड्यूसर। दे आर लाइक दैट। वो उल्टा मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जो एक्चुअली द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब ठीक है, आप इसमें बहस कर लो उससे, वो कहेगा नहीं मानता मैं तुम्हारी बात। तो ऑल दीज पीपल हु हैव स्टडीड इन मदरसा, यू कैनॉट, हम लोग गलत, देखो इंडियंस आर एन इंटेलिजेंट पीपल। कल ही डिटेल आ रहा था जब वो उसने ट्रंप ने बोला था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ क्यों? 71% ऑफ H1B वीजाज आर टेकन बाय इंडियंस। 71% ऑफ H1B जो सिलिकॉन वैली चला रहे हैं इंडियंस है। भाई जो अमेरिका में जा रहा है H1B लेके, कहां जा रहा है? सिलिकॉन वैली तो जा रहा है वो। उसमें ज्यादातर, उसमें डॉक्टर्स कम है, उसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ज्यादा हैं, वही तो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर। तो भैया जब आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे, जब आप ऐसा करोगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, this is how I want to take my country forward। अब आप इंटेलिजेंट कौम है, दुनिया आपको सल्यूट करती है। आप अभी इंडिया के लड़के आए नए नए जो वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं चेस में, ठीक है, वो गुकेश वगैरह पता नहीं कौन कौन। आपने पाकिस्तानी लूडो नहीं खेल पाते ढंग से। नहीं उनको दे फील दैट लूडो इज अ गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। वो सांप सीढ़ी में कंफ्यूज हो रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि मतलब लूडो इज अ गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, उसमें लगता है दिमाग। पाकिस्तानियों की उम्मीद जाग गई अचानक, देखो ये भी दिमाग का खेल है। वो सांप सीढ़ी टूट गई। हाँ, सांप सीढ़ी का खेल है। सुनो, सांप सीढ़ी, कंचा, बर्फ पानी, बस वो उसी में वो लगे हैं। वही उनका कित होता था बचपन में, कित होता था, गिट्टी फेंक के उसपे कूदते खेलना होता था, ऐसे खाने वाला। ये सब खेल सकते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि उनके लिए सांप सीढ़ी जो है या लूडो है बहुत इंटेलेक्चुअल गेम है। आप खेल रहे हो चेस, अगर आप चेस छोड़ के उसके साथ लूडो या सांप सीढ़ी खेलोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। शाहिद अफरीदी अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो मदरसे का पढ़ा है और वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो गलत नहीं बोल रहा, वो अपने लेवल के हिसाब से ठीक बोल रहा है। ठीक है,
सुअर अगर कीचड़ में लोटेगा तो दैट्स सुअर। और आप क्या चाह रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में वो स्वीट में चेक इन करे मैरियट में? वो नहीं जाएगा यार, उसने कीचड़ में लौटना है, वो उसकी फितरत है। आप उसको, आप शाहिद अफरीदी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो है ही वैसा, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी कैप्टन था ना सर, तो उसके स्पिनर ने उसको बॉल दी कि टर्न नहीं हो रही है जो भी है मैच के दौरान, तो मुंह से पकड़ के उसको वो कर रहा था, जुर्माना लग गया था उसके, पूरी बॉल मुंह में आ गई थी। हाँ कर देगा वो ऐसे ही। पूरी, हाँ मुंह में बॉल ले लिया था। चलो और बताओ सर, इमरान खान ने सजेशन दिया वैसे। क्या कह रहा है? इमरान खान बोला कि पाकिस्तान टीम को जीतने का एक और हाँ ही तरीका है। देख जानता हूँ मैं, ये पढ़ा था मैंने स्टेटमेंट कि नकवी साहब और मुन्नू बाबू, मुन्नो बैटिंग पे उतरो, ओपनिंग वही उतरेंगे। चलो हो गया अपना। और विकेट कीपिंग शहबाज शरीफ कर रहा होगा। विकेट कीपिंग शहबाज शरीफ करेगा। वो हिल जाएगा, जैसे ही बोला कि हिल जाएगा कहीं और, पता लगा मिड ऑफ पे मिला। वो कह रहा भाई साहब अभी तो विकेट के पीछे था, मिड ऑफ पे कैसे पहुंच गया? कह रहा हिल के पहुंच गया। नहीं अभी तो बहुत टाइम है सर। ये क्या नाम है, गंभीर का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है सर। मैच के बाद फिर से ये लोग बिना हाथ मिलाए ऊपर जा रहे थे, तो गंभीर क्या, अबे वो अंपायर से तो मिल ले। कौन कह रहा? गंभीर किसको? अपने प्लेयर्स को। क्या भाई उनसे नहीं मिल रहा, अंपायर रिस्पेक्टेड है, उनसे तो मिल ले तू। जिनके ऊपर ये बेचारा इल्जाम लगा दे रहा है कि आप आईपीएल में अंपायरिंग करनी इसलिए जा रहे हैं। यही चीज है, आईपीएल भी पाकिस्तानियों को बड़ा खटकता है इसलिए क्योंकि इनको लात मार के निकाला था आईपीएल से कि यहाँ पे अपनी गलीज और गंदी शक्ल मत दिखाना, भागो और खेलो अपने 2 कौड़ी का जो तुम्हारा पीएसएल जो भी है। पीएसएल वाले खुद छाती पीट रहे हैं कि पैसा डूब गया हमारा। वो कराची किंग्स वाला पता नहीं कौन सा वो बंदा रो रहा था, इतना पैसा कैसे डूब गया सर? हारिस रऊफ ही था ना जो गुस्सा हो गया था कि कैसे तुमने उसको सीपैक को आईफोन गिफ्ट कर दिया। सीपैक को? अच्छा उसको, हाँ हारिस रऊफ ही गुस्सा हुआ था, कोई एक गुस्सा हुआ था। कमेंट्स में लिखिएगा आप लोग, आपको पता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुमने उसका नाम सीपैक रख दिया, तुम बहुत ही, यू आर अ डर्टी बॉय प्रोड्यूसर। देखिए उसका नाम अब सीपैक ही रहेगा। ये कुछ कह रहे, देखो ओ सीपैक की फोटो बनी है क्या? अरे नहीं यार ये नहीं दिखाऊंगा। कौन सा? मुझे दिखाना, स्क्रीन पे तो नहीं दिखाऊंगा, मुझे दिखाओ। अरे यार सुनो, इसको वो करो, ये स्क्रीन पे तो नहीं चलेगी, ये चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारा फंसवाने के काम यार, ये सारा नहीं, यहाँ पे मैं इनके नंबर काटिए सर। काटिए नंबर। वो कह रहे मेरे नंबर है ही नहीं, तुम लोगों को जो करना है करो। तुम्हारे जैसे लोग होते ही ना। मैंने नहीं भेजा था, ऐसा मत बोलिए। टकला किसने? खैर अच्छा है सर। चलो सूर्य कुमार यादव से बोला गया ना कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, तो उसने बोला देखिए पहले ये समझिए कि राइवलरी तब मानी जाती है जब 7-7 का हो, कि 7 वो जीते 7 हम जीते, 8 वो जीत गए या 8 हम जीत गए 7 वो जीते, तो ये राइवलरी है। 17-0 को राइवलरी कह रहे हो तुम, या 18-1 को तुम राइवलरी कह दे रहे हो, ये कौन सी राइवलरी पैदा हो गई? अब इसको तो राइवलरी मत बोलो। देखो एक बात नोट करना, ये राइवलरी की बात ना इंडिया में कोई नहीं कहता, पाकिस्तानी कहते हैं। ये वो हर चीज में कंपेयर करते हैं। ये माइंडसेट है पाकिस्तान का कि हर चीज में भारत के साथ कंपेयर करो, हर चीज में अपने आप को कंपेयर करते रहो। दैट इज हाउ दे डू इट। उनका है ये सही है। बाकी सीपैक उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर है ही। सर जैद हामिद का एक कमेंट आया, मैं इस पे खत्म करूंगा। आप प्रोड्यूसर की उर्दू चेक करें जरा। तो जैद हामिद नुक्ते पे ये चांदी की वर्क चढ़ा के, जब जहाँ खाओ पे लगता है तो मैं वहां पे बहुत सर, जैसे खदीजा खातून है, वैसे मैं नुक्ते पे जोर देता हूँ। वर्क चढ़ाता हूँ मैं, वर्क चांदी का वर्क चढ़ाता हूँ नुक्ते के ऊपर। हाँ तो सर भाई ने बोला है कि देखिए हमें गजवाए हिंद पे फोकस करना चाहिए। कौन कह रहा? लाल टोपी, जद्दू, जर्दा, जैद, बहुत नाम हो सकता है, जैद। हाँ तो उसने बोला है कि गजवाए हिंद पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें फलस्तीन के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं फलस्तीन के लोगों की मदद लेके हम आगे चल के यहूदियों का कत्ल करेंगे, जो कि किसमें लिखा है? ये सारे पाकिस्तानी यही बात करते हैं, पता है। इतनी मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। याद है बहुत पहले जब बिजनेसमैन बैठे थे
उसके सामने जरदारी ने क्या बोला था कि मैंने किताबें पढ़ी हैं, जब मैं जेल में था मैंने इकोनॉमी के ऊपर किताबें पढ़ी हैं और मैं अब इकोनॉमी का एक्सपर्ट हो गया हूं, मैं आपको गाइड करूंगा कि इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर कैसे करनी है, आपको मेरा साथ देना होगा। उन्होंने बोला जी जनाब। तो आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, इनोवेशन लाइए। पूरा उसने डायलॉग मारा, सर आप क्या करेंगे? कह रहा मैं दुआएं करूंगा आपके लिए। यही तो बोला जरदारी ने, मैं दुआएं करूंगा। दुआ करने के लिए इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है और जेल में जाने की क्या जरूरत है? एनीवे यही चीज, जेल में तो जाने की जरूरत थी। नहीं जेल तो उसने पैसे खाए थे यार, इसलिए गया था। 10%। अब जैद हामिद जो है, जैद हामिद से भी पूछा कि आप कब जा रहे हैं? आप सबको कहते हैं गजवाइन, आप क्यों नहीं लड़ते? कह रहे थे कि हमारा काम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हम नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, हम कीबोर्ड से, तुम जाओ। क्योंकि हमें डर लगता है। हम सऊदी गए थे, वहां पे कुछ बोल के आए थे। भाई साहब ये 1 साल बैठ नहीं पाया, इसके सऊदी ने ऐसा कर दिया कि इसका जो बैग था, जो डिग्गी जिसकी बाउदी है डिग्गी जो है, इसकी डिग्गी लाल हो गई थी और रेड डिग्गी के साथ ही वॉज नॉट एबल टू, गाड़ी की डिग्गी होती है ना डिग्गी बिल्कुल लाल हो गई थी और ये बंदा बैठ नहीं पाया। उसको 1000 कोड़े पड़े थे पिछवाड़े पे, है ना, 1000 विप्लैशेस। इसने फिर फालतू में बकवास करी होगी वहां पे, गजवाए हिंद वगैरह। उन्होंने बोला तुम इधर आओ, तुमने पाकिस्तान समझ रखा, इसको जेल में रखा। और फिर पता क्या कहता है कि इंडिया ने साजिश कर दी मेरे साथ। उसने ये बोला कि इंडिया ने साजिश कर दी। रॉ आया वहां पे, रॉ ने सऊदियों को बोला, पता नहीं क्या क्या अपनी, सऊदियों ने इसका रियाद बना दिया कि बोला यही हमारी राजधानी होगी चलते हैं सर, चलते। ओके ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।